ये जो आप चीज देख रहे हो दिस इज अ फैन, और ये एक ऐसा पंखा है जिसके अंदर एक भी मूविंग पार्ट नहीं है, बट समहाउ इट इज स्टिल एबल टू क्रिएट दिस मच एयर फ्लो। तो आप सोच रहे होगे कि हवा आ कहां से रही है। ये पता करने के लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो। और इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक लैपटॉप रिलीज होने वाला है कुछ ही हफ्तों में ऑन CES, सो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। दिस इज कॉल्ड द आयोनिक कूलिंग इंजन बाय वेंटीवा। एंड पहली चीज जो मैंने इसके बारे में नोटिस की वो है इसका डिजाइन काफी सिंपल है। इसके मेन कूलर के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये ग्रिल और एक ये वायर, बस। एंड अगर हम इसे नॉर्मल फैन से कंपेयर करें तो ये इतना छोटा लगता है। एंड दीज आर द डिफरेंट साइजेस यू कैन गेट। बट इस मेन कूलर के आसपास आपको एक दो चीजें और चाहिए। एक तो इसके ऊपर ये एक वेंट काइंड ऑफ थिंग लगती है, एंड सेकेंडली इट नीड्स अ पावर सप्लाई, क्योंकि ये काफी हाई वोल्टेज पे काम करता है बट वेरी लो करंट, काइंड लाइक दैट मस्कीटो किलिंग रैकेट यू बाय। और अच्छी बात यह है कि इस एक पावर सप्लाई के ऊपर आप ऐसे काफी सारे फैंस चला सकते हो। एंड शाउट आउट टू मिस्टर डेव 2D, क्योंकि उनकी वीडियो से मैं काफी सारा इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। सैडली इस कंपनी ने मेरे को कोई भी टेस्ट यूनिट नहीं भेजा। आई नो सैड अगेन। बट ये आयोनिक इंजन सिर्फ दो कंपोनेंट्स की मदद से विंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स। तो जब ये पावर सप्लाई इस फैन को पावर देती है तो इसके अंदर जो वायर लगी हुई है वो काफी हाई वोल्टेज वाले करंट से चार्ज हो जाती है, और जो वायर के आसपास की हवा होती है वो उसको आयनाइज कर देती है। मतलब जो हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, जिसके बाद हवा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। दिस इज वेयर द ग्रिल कम्स इन प्ले। ग्रिल नेगेटिवली चार्ज होती है तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके ग्रिल से चिपक जाते हैं। एंड ये चीज जब काफी बड़े स्केल पे होती है, ओवर मिलियंस ऑफ एयर पार्टिकल्स, तो इस छोटे से एक्शन से काफी तेज विंड ब्लो होने लगती है। एंड दैट इज हाउ दिस थिंग इज एबल टू मेक एयर आउट ऑफ नथिंग। एंड इफ यू आर वंडरिंग, ये सेम प्रोसेस है जिससे टेस्ला कॉइल हवा को कंडक्टिव बना के उससे लाइटें वगैरह जगा देती है, या फिर आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। इसी चीज से आपके लैपटॉप को बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवर लगाया गया है। एंड आपको शायद याद होगा कि मैंने इसी तरह के एक और कूलिंग सोल्यूशन पे वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, जो कि था फ्रॉर कंपनी का एयरजेट। आपको याद होगा कि उसके अंदर एयर जनरेट करने के लिए काफी छोटी सिलिकॉन मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाता था, जो बहुत तेज वाइब्रेट करती थी और एक काफी पावरफुल विंड प्रोड्यूस करती थी। अभी उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स थी वो काफी तेज वाइब्रेट करती थी, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसकी वाइब्रेशंस की वजह से कोई आपका लैपटॉप का कंपोनेंट खराब हो जाए। बट ऑब्वियसली दिस आयोनिक कूलर डजंट इवन मूव एन इंच बिकॉज ऑफ द साइंस स्टफ दैट आई टोल्ड यू। तो ये वाली प्रॉब्लम तो इसमें नहीं आएगी। एंड द सेकंड प्रॉब्लम विद द एयरजेट वाज कि ये बहुत ही ज्यादा पावर हंग्री था। जैसे अगर हम इसे एक नॉर्मल फैन से कंपेयर करें तो विद 10 वॉट्स ऑफ एनर्जी अ नॉर्मल फैन प्रोड्यूसेस अबाउट 1.3 to 1.5 CFM of airflow which is cubic feet per minute। वहीं पे फ्रॉर का एयरजेट 10 वॉट्स ऑफ एनर्जी पे 0.42 CFM देता था, which is less than half of a regular fan। वहीं पे ये आयोनिक इंजन 1 CFM देता है 9 वॉट्स ऑफ एनर्जी पे, which is very comparable to a regular fan and that is the reason why it is good for laptops। इसीलिए जल्दी ही आपको एक नए लैपटॉप में देखने को मिलेगा। But like everything in life it also has its own problems। जैसे इसकी एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये काफी कस्टम सोल्यूशन है, सो ऑब्वियसली इट्स अ लॉट मोर एक्सपेंसिव देन जस्ट अ रेगुलर फैन। जैसे आपको एक रेगुलर फैन 200 से 300 का देखने को मिल जाता है, कोई भी हो चाहे जितना भी अच्छा, बट वहीं पे आपका ये आयोनिक इंजन आराम से 4000 से 5000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करेगा। बट ऐसी टेक्नोलॉजीज वैसे भी काफी एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में ही आती हैं पहले, सो आई वुड से द कॉस्ट इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है समथिंग कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। अभी स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? इट्स द एबिलिटी ऑफ अ फैन टू पुल एयर out of obstacles। Basically it's the sucking force of a fan। That sounds wrong। I'll explain it with an example। जैसा कि आपने लैपटॉप्स में देखा ही होगा कि उनके अंदर जहाँ पे फैंस होते हैं वो एरिया हमेशा ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे फैन की सारी तरफ लैपटॉप के कंपोनेंट्स हो। एंड जो लैपटॉप फैंस होते हैं वो छोटी छोटी जगहों से एयर पुल करते हैं, जैसे कीबोर्ड के अंदर से, या फिर जो छोटी छोटी ग्रिल्स होती हैं आपके लैपटॉप के सारी तरफ। ये सब लैपटॉप फैंस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि दे हैव अ स्टैटिक प्रेशर ऑफ 30 to 40 पास्कल्स, विच इज अ गुड नंबर। मतलब वो काफी छोटी मोटी जगहों से खींच पाते हैं हवा को। वहीं पे अगर हम एयरजेट की बात करें जो कि इस चीज में एक्सेप्शनली गुड था, उसका स्टैटिक प्रेशर 1750 पास्कल्स का है। इसी वजह से वो वाटरप्रूफ मैश के थ्रू भी हवा को खींच पाता था। बट वहीं पे अगर हम इस आयोनिक इंजन की बात करें तो इसके अंदर स्टैटिक प्रेशर है सिर्फ 12 पास्कल्स का। दैट इज द रीजन वाई इस डेमो कूलर के अंदर एयर वेंट्स एकदम आयोनिक इंजन के ठीक ऊपर हैं। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन
वाई इनकी वेबसाइट पे जितने भी लैपटॉप्स वगैरह के मॉकअप्स हैं उन सब के ऊपर जो आयोनिक इंजन है वो हमेशा एजेस पे लगा हुआ है ताकि उसको एयर फ्लो अच्छे से मिलता रहे, क्योंकि इट कैन नॉट पुल इट थ्रू मेनी ऑब्स्टिकल्स। बट ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर्स को उनका लैपटॉप डिजाइन बदलना पड़ेगा इसको ध्यान में रखते हुए। ये चीज मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिस्टर डेव टूडी एक्चुअली क्लेम करते हैं कि इस कंपनी ने उनको एक वर्किंग लैपटॉप दिखाया विद अ वेरी पावरफुल चिप जो कि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर्स पे रन कर रहा था। और मैं क्या बता रहा हूँ, आप खुद ही सुन लो। And I reach out to them, like, can you show this thing to me? Do you guys have like functional things that I can see? And they come up and they show me a functional laptop. The company that built this, laptop, like everyone knows this company. It's a very well-known company. You'll see it at CS. I wish I could show it to you, but it's not time yet. But the technology behind it was crazy. I was running Prime 95 and looking at hardware info, completely normal clock speeds. It's a powerful chip, and like there's no sound. There's no moving parts. It's wild. Like think about it for a second. You're creating wind. एंड इस एक चीज की वजह से मैं एक्साइटेड हूँ CES के लिए, क्योंकि ये लोग CES पे बताने वाले हैं कि वो थिंग्स लाइक वाटर प्रूफिंग और डस्ट प्रूफिंग का ये लोग क्या करेंगे, बिकॉज दे आर सेइंग इट्स सम काइंड ऑफ सीक्रेट दैट दे ओनली वांट टू रिवील एट CES। एंड क्या आपने कभी स्ट्रेचेबल डिस्प्ले के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून ऑन दैट टॉपिक। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।